हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स यानी मैथ का सिलेबस देखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि मैथ का सिलेबस नहीं जानते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका हम जो ट्वेल्थ जो आपका मैथ रहने वाला है उसका ही हम सिलेबस देखेंगे कि आपका कौन से चैप्टर से कितना नंबर का आपका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, वो आपको हम इसमें बताने वाले हैं। तो आपका इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको कोई बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी लिए होते हैं, अगर आप बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखे हुए हैं देख लीजिए। और कोई बच्चे होते हैं बायोलॉजी और मैथ दोनों लिए होते हैं, तो आप ये सब देखने के लिए सिलेबस देखने के बाद ही आप पढ़ने में अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसे कितना मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। जो आपका जो चैप्टर है ये मैथ का जो आपका बुक है, इसमें से आपका 6 यूनिट में बांटा गया है। कितने यूनिट बांटा गया है? 6 यूनिट में। आपका जो सिलेबस है 6 यूनिट में बांटा गया है। एक है कि सबसे पहला यूनिट है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ये आपका है यूनिट 1। इसमें क्या पढ़ना होता है वो आपको आगे मालूम चलेगा। और सेकेंड यूनिट में बीजगणित पढ़ना होता है, जिसको हम अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड यूनिट में आपको ये कलन शास्त्र यानी कैलकुलेशन आपको पढ़ना होता है। और ये कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये कैलकुलेशन आपको पूछा जाता है जो यूनिट 3 में है। और यूनिट 4 में आपको सदिश और 3D को यानी पढ़ना होता है, यानी वेक्टर एंड 3D को। तो ये था आपका 4 यूनिट पढ़ना होगा। और 5वां यूनिट है रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग को, इसको पढ़ना होता है ये यूनिट 5 में। और यूनिट 6 में आपको प्रायिकता पढ़ना होता है, प्रोबेबिलिटी इसको कहते हैं। तो इस तरह के आपको 6 यूनिट है और 6 यूनिट में से आपको हम एक यूनिट करके आपको बताएंगे कि किससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपको है कि यूनिट 1 में कि संबंध और फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन, जैसे आपको कहा कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का जो आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन बहुत वैल्यू रखता है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? तो इसमें आपको पढ़ना होता है रिलेशंस यानी संबंध और फंक्शन यानी फलन के बारे में, ये सब आपको पढ़ना होता है। और कुल आपको कितने मार्क्स का रहता है आपको तो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 100 मार्क्स का, जैसे 100 मार्क्स का ये होता है क्या, मैथ आपका 100 मार्क्स का रहता है, जिसमें आपको कितना कहाँ से रहता है तो वो बताते हैं आपको। जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव से कितना रहता है आपको, ऑब्जेक्टिव आपको 100 रहता है, जिसमें आपको कितना का आंसर दे जाता है, 50 का आपको आंसर देना आता है। और सब्जेक्टिव में आपको क्या रहता है, आपको सब्जेक्टिव में कि आपको होता है कितना नंबर का, तो सब्जेक्टिव जो आपका ये 30 नंबर का होता है जी। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको 20 नंबर का आता है। इस तरह से 30-20 हो जाता है आपको 50 और 50 ऑब्जेक्टिव से। इस तरह का आपका क्या होता है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, 100 मार्क्स। तो ऐसा 100 मार्क्स होता है। और चलिए देखते हैं कि तो इसमें ये देख लिए। और आगे पढ़ना होता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF यानी ये आपका पढ़ना होता है यूनिट 1 में। ये सब आपको मिलाकर, ये सब तीनों चैप्टर मिलाकर आपको 10 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स होता है। और यूनिट सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड यूनिट में आपको है कि बीजगणित आपको इसमें पढ़ना होता है। यूनिट सेकेंड में क्या, बीजगणित यानी अलजेब्रा आपको इसमें पढ़ना होता है, जहाँ से आपको 14 मार्क्स आपको दिया जाता है। हो सकता है कि 14 मार्क्स नहीं 12 मार्क्स पूछ दे, यानी 1-2 नंबर आगे पीछे होता रहता है। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। इसमें आपको पढ़ना होता है मैट्रिक्स यानी अवयव और डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक, आपको इसमें पढ़ना होता है यूनिट सेकेंड में।
और यूनिट थर्ड में देखते हैं, यहाँ से आपको ही रहता है आपका 14 मार्क्स। और यूनिट थर्ड में देखते हैं आपको, यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना होता है, तो उसमें ये आपको ये 6 चैप्टर है जो आपको क्या होता है पढ़ना होता है। इसमें आपको होता है कि सातत्य और अवकलनीयता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपको पढ़ना होता है। और दो में है कि क्या पढ़ना होता है, अवकलज यानी डेरिवेटिव्स आपको पढ़ना होता है। और थर्ड में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आपको पढ़ना होता है, यानी अवलोकज के अनुप्रयोग। और फोर्थ में आपको इंटरजेरलस यानी समाकलन पढ़ना होता है। और पाँच में पढ़ना होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटरजेरलस यानी समाकलनों के अनुप्रयोग, इसमें पढ़ना होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवलोकन समीकरण इसमें पढ़ना होता है। और यूनिट 4 में देखते हैं, यूनिट 4 में क्या पढ़ना होता है। यूनिट 4 में आपका जो होता है, यूनिट 4 में सदिश एवं 3D यानी वेक्टर और 3D के बारे में पढ़ना होता है, जहाँ से आपको कितना मार्क्स दिया जाता है, 16 मार्क्स आपको दिया जाता है, जिसमें आपको सदिश यानी वेक्टर और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति इसमें पढ़ना होता है आपको। और यूनिट कितना, यूनिट 5 में देखते हैं, यूनिट 5 में आपको क्या पढ़ना होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, आपको जहाँ से आपको 8 मार्क्स को आपको दिया जाता है, 8 मार्क्स यहाँ से आपको दिया जाता है। इसमें रैखिक प्रोग्रामिंग यानी लीनियर प्रोग्रामिंग सिर्फ एक ही चैप्टर है, इसी को पढ़ना होता है। इसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलता है। और यूनिट 6 है और ये अंतिम यूनिट है। इसमें आपको क्या आता है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में पढ़ना होता है, जो इसका यूनिट में ही है। तो कुल यहाँ के टोटल आपको हो जाता है, यहाँ से कितना टोटल आपको यहाँ से हो जाता है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स आपको यही से रहता है। तो ये था आपका सिलेबस यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो आप सिलेबस समझ गए, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए। आपको हम मैथ का भी पढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।